हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ। टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं 4 नंबर के सवाल के साथ। इसके पहले की क्लास में 1 से लेकर 3rd तक हो चुके हैं और इसके पहले की क्लास में आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सारे फार्मूलों को समझाया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं जितने भी फार्मूलों का यूज़ हुआ है, ठीक है, इसमें सारे फार्मूलों को समझाया गया। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा जो फार्मूलों की क्लास है इस चैप्टर की। ठीक है, जिसके पास लिखे भी रखे हैं वो भी इस क्लास को जरूर देख लेगा, क्योंकि इसमें मेथड को समझा के आपको बताया गया है। ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा। क्या पृष्ठ होता है, क्या वक्र पृष्ठ होता है, कहाँ से क्या बनता है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप अच्छे से सवाल देखिए, सारे सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 नंबर में सवाल में लिखा है 4 भुजा सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्ध गोला रखा गया है। एक घनाकार मतलब घन, यहाँ पे जो घन और घनाभ 2 वर्ड का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे घन दिया है। घन हमने पढ़ाया था और घनाभ बताया था। तो घन में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती है, घनाभ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब घन के ऊपर क्या है, एक अर्ध गोला रखा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यही कर लेते हैं और आगे देखो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्ध गोले का अधिकतम व्यास बताना है आपको। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने व्यास इस बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके, यहाँ तो समझ में आया। ठीक, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले घन बनाते हैं। ठीक है, तो घन बनाते हैं। देखो यहाँ पर घन बनाते हैं, ये आपका बन गया घन। देखो ये बन गया घन। ठीक है, और अच्छा बनाना है कि इस पर आपको ब्लॉक रखना है, तो इसको हटा दो। अब ये आपका जो इस रूप में आपका घन बन जाता है। ठीक है, अब घन बना हुआ है। इस पर कहा गया एक आपको अर्ध गोला रखना है और अधिकतम मतलब जितना आप रख पाओ बड़ा। ठीक है, तो भाई जितना घन होगा उतने बड़ा रख सकते हैं। यहाँ से रख सकते हैं, ऐसे एक ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, ये अर्ध गोला का रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोला। ठीक है, अब बात को समझिएगा। अब आगे देखो इसके क्या कहा है। 4 सेंटीमीटर क्या है, इसकी भुजा है। तो घन 7 हाँ, तो 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या है आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो सारी भुजाएं आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ठीक है, 7 हो जाएंगी। अगर ये 7 हो जाएंगी तो सिंपल सी बात, ये भी तो 7 होगी। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यहाँ तक गया है ये भी आपकी 7 होगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो जो ये व्यास होगा जो अर्धगोले का वो कितना होगा, वो भी 7 ही सेंटीमीटर होगा। क्योंकि क्वेश्चन है कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो घन की भुजा है क्या लिखेंगे यहाँ पर, घन की भुजा। घन की भुजा कितनी है बेटा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अर्ध गोले का व्यास कितना है, डी कितना है बेटा, 7 सेंटीमीटर। वो भी तो 7 है सेंटीमीटर, वो भी ये। अब इसकी त्रिज्या का निकाल लें अर्धगोले की, तो क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 3.5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सब बच्चों को। ओके, अब आपको देखो इसमें जो ज्ञात करना है वो ये ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ठोस का। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, क्या होता है, जैसे मार्कर है ये। ठीक है, मार्कर है, इसका पूरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये मार्कर है आपके पास, इनका अगर एक भी मार्कर का बोल दें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप भाई चारों तरफ से भी ज्ञात करोगे, ऊपर से भी ज्ञात करोगे और ये नीचे वाला भी पार्ट लोगे। पूरा मतलब कंप्लीट लेना है चारों तरफ का एरिया, उसे बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर वक्र पृष्ठ बोल दें तो आपको साइड साइड लेना है। तो यहाँ पर जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का है तो आप यहाँ पे देखो एक घन है। ठीक है, घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अब अच्छा अर्धगोला रखा गया है तो अर्धगोले में अच्छा क्या लेंगे, अर्धगोले का भी क्या संपूर्ण लेंगे, नहीं, क्योंकि जो अर्धगोला रखा गया है उसका जो नीचे वृत्त कटा हुआ वाला भाग होता है वो ऐसे आ जाता है ना, तो नहीं हो पाता है आपका। जैसे मैं अर्धगोला गोला
यहाँ पे मेरे पास था लेकिन नहीं है तो मैं आपको बताता। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर ये मेरे पास कैप है, ये भी घन है समझ लो। ठीक है, ये मेरा कैप है, इसका हमने संपूर्ण ले लिया। अब इस कैप को अगर हम इसके नीचे देखो एक ऊपर भी वृत्त, अगर ये गोल हो तो यहाँ पर एक वृत्त बनेगा। अब इस वृत्त को ऐसे रख दी तो ये नीचे वाला ये इस कैप का वृत्त गायब हो जाएगा ना, वो तो इसमें ऐड नहीं होगा ना। ठीक है, हाँ तो बहुत अच्छी बात अगर इतना समझदार हो। ठीक, अब तो हम क्या निकालेंगे इसमें बेटा, अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। नहीं है, एक साथ निकाल लेते हो ज़्यादा सही रहता है ना। ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लो, यहाँ पे लिख लो ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल। चलो बताओ फार्मूला क्या बन जाएगा, बताओ। घनाकार ब्लॉक का, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय को ही संपूर्ण बोलते हैं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो, ऐड क्या होगा आपका, अर्धगोला ऐड होगा। ठीक है, तो अर्धगोला का भी हम क्या लेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल ले लेंगे। ठीक है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, अब वो एक वृत्त था वो तो नहीं रहा ना, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। आया समझ में, नहीं आया? ओके, उसको माइनस करना पड़ेगा। देखो मैथ के लॉजिक को समझो तभी आप सवाल कर पाओगे, कैलकुलेशन तो कर लोगे अगर मैथ अच्छी है। समझ में आया इतना नहीं है भाई, जो आपने अर्धगोला रखा है तो नीचे वाला वृत्त नहीं बचा, उसको हम काउंट कर रहे हैं, ठोस बोल नहीं कर रहे हैं ना, तो उसको हटाना पड़ेगा ना। तो हटाने का मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो क्या माइनस करना पड़ेगा, अर्धगोले का यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल लिख लो, अर्धगोले का नहीं, यहाँ पे लिख दो सीधे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, या लिख सकते हो अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ये लिख सकते हो, ये ज़्यादा सही रहेगा। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, और आधार कैसा है, गोल है तो वृत्त हो जाएगा। ठीक है, का क्षेत्रफल, ये आपका कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे तो सवाल इजी हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग निकालोगे फिर जोड़ोगे फिर घटाओगे तो आपको मेथड समझने में कन्फ्यूज़न होगी, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6a²। ठीक है, इसका फार्मूला होता है। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस, ये वाला प्लस लगा देंगे। ठीक है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 2πr²। ठीक है, ओके, आगे माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोला होगा जैसे आधा गोला हमारे पास ये है। ठीक है, ये आधा गोला है, नीचे से अगर हम ये बनाएंगे गोल तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है आपसे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, πr²। ठीक है, ये तो बनेगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 6a² प्लस πr² बचेगा। ओके, 2 से इधर 1 वाला चला जाएगा, इतना बचेगा। अब आगे 6, a में कितना दिया है, 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस यहाँ पर 22/7 इंटू में r की जगह पे क्या लिखोगे, r त्रिज्या की थी 7/2, 7/2। ठीक है, तो 7/2 इंटू में 7/2, ये 7 से इस 7 को काट दो, 2 से हम 11 को काट देंगे। ठीक है, अब 11 7 77 हो जाएगा, 6 इंटू यहाँ पर 49 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7/2 हो जाएगा। ठीक, किसी को कोई डाउट? ओके, अब देखो इसको क्या करा लो, गुणा करा लो। 6 9 54, 5 हाथ से लाए, 6 चौक 24, 24 5 29 प्लस, अब इसको भाग दे दो। देखो भाग तो देने हैं, चाहे यहाँ पे देखो एलसीएम लगा के भाग दो, एलसीएम करो फिर भाग दो, तो यहाँ गुणा करना पड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं, इसको भाग दे दो डायरेक्ट। 2 से तो भाग करना ही है ना। अभी आपके पास 77 एक छोटी डिजिट है, फिर बड़े में करना पड़ जाएगा अगर एलसीएम ले लोगे। एक स्टेप बढ़ाओगे पहले एलसीएम करने की, दूसरी स्टेप हो जाएगी डिवाइड करने की बड़ी। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, यही भाग करा लिया करो हमेशा। ठीक है, तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 77 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, एक बचेगा 7 उतारेंगे, 2 8 16, एक बचेगा पॉइंट लगाएंगे, 2 5 10, कितना आ जाएगा आपका 38.5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 38.5। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका बराबर में, तो 0.5। ठीक है, 8 4 12 हासिला 1, 9 3 12 1 13 और 2 3,
कितना आ जाएगा 332.1, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या लिखेंगे बताइए। सेंटीमीटर दिया है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया? तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 5। ठीक है, देखो 5 में क्या लिखा हुआ है, देखिए सब बच्चे 5 नंबर सवाल में देखेंगे, लिखा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक कोई बर्तन है अर्ध खोखले गोले का है, ठीक है, कैसा होगा, जैसे कि कटोरा, ठीक है, जिसमें भैया चावल डाल के तो और क्या डाल के, दाल डाल के खाते हो, ठीक है, आलू भी डाल दो, चलो आलू भी मान लीजिए, ठीक है, वैसा कोई बर्तन है, बस बर्तन है। आगे लिखा जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, उसी के ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है, ठीक है, कटोरे के ऊपर। अब आगे देखो बात करते हैं, रखा है, ठीक है, लिखा है, आगे लिखा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो आंतरिक पृष्ठ ज्ञात करना है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें, बेटा ये उठाइए, दोनों उठाइए, अगर आप एक पेज दीजिए, हाँ एक, हाँ ये नहीं, ये दोनों, जैसे हाँ ये दोनों बेटा, ये हाँ एक बस चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जैसे हमारा क्या है, एक पेज दो जरा, ऐसा बनेगा आपका, ठीक है, और इसको समझना अच्छे से और फिर करिएगा। ठीक है, आप देखो जैसे हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं, समझने के लिए थोड़ा सा आपके साथ खेलेंगे तो आप अच्छे से देखिएगा थोड़ा सा। देखिए ये मान लीजिए आपका पास बेलन है, ठीक है, गोल होता है बेलन। अब इसी बेलन को एक ये कटोरा है, इसी के ऊपर ऐसे रखा गया है, ठीक है, ठीक है। अब आपको बताना है तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल बताना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या बताओगे, इसको और इसको जोड़ दोगे ना। अच्छा ओके, समझ में आया नहीं आया? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ दोगे भाई। ये अर्धगोला तो है, ये अर्धगोले को, ठीक है, ऊपर बेलन को, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, संपूर्ण को नहीं जोड़ेंगे। क्या देखो, दो फार्मूले में लिखाया था आपके, एक संपूर्ण में लिखाया था, एक पृष्ठीय या वक्र में लिखाया था, ठीक है, पर संपूर्ण नहीं जोड़ सकते। पूछो संपूर्ण क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि संपूर्ण में ऊपर वाला एरिया नहीं आ रहा है इसके। भाई अर्धगोले में संपूर्ण में एक ऊपर वृत्त बनता था, अगर हम बेलन को ऐसे रख देंगे तो वृत्त गायब हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगर हम बेलन को रख देंगे तो नीचे वाला सिरा इसका भी गायब हो जाएगा, तो संपूर्ण नहीं जोड़ सकते। ठीक है, चलो आप देखो डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाएंगे, एक बनाते हैं सबसे पहले अर्धगोला, ठीक है, ये बन गया आपका कुछ अर्धगोला इस प्रकार का, ठीक, बन गया अर्धगोला। अब इसी के ऊपर आपका एक बेलन रखा है, और बेलन भी किसी की त्रिज्या क्या है या व्यास कितना है, बराबर रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर और जगह हो तो आप लोग ऊपर तक बना लीजिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका ये बना हुआ है, ठीक है, जो डायग्राम बना हुआ है। ठीक, अब सारे मात्रक ले लो क्या क्या दे रहा है। तो लिखा है कोई बर्तन खोखले गोले अर्धगोले का आकार है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास आपका कंप्लीट होता है, ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। अगर अर्धगोले का जो व्यास होगा वही तो निकलेगा बेलन का व्यास, ठीक है, बेलन की व्यास वही निकलेगा। ठीक, अगर इसकी त्रिज्या की बात कर लें तो क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। वेरी गुड, पता चला ना। ठीक है, अगर आपके पास अर्धगोले का व्यास दिया है, क्या दिया है, अर्धगोले का जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो आप अर्धगोले की जो है त्रिज्या r बराबर निकाल लेंगे, वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, आ जाएगी ना। 7 कैसे आई, आपको पता है त्रिज्या आधी होती है r/2, d/2 होता है, दो से डिवाइड किया, आगे तो पता होगा सबको। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके, तो ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अच्छा इसकी बेलन की लंबाई दिया है, कितनी दिया है, ठीक है, बर्तन की कुल जो है वो लंबाई 13 दिया है, कुल ऊंचाई जिसे कहते हैं। ठीक है,
कुल ऊंचाई का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट यहाँ तक दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये क्या दिया है, संपूर्ण, क्या दिया है बेटा आपको, संपूर्ण बर्तन की ऊंचाई दिया है, जिसे हम बोलते हैं 13 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर इसमें आपको सिर्फ बेलन की ऊंचाई निकालना है तो क्या करोगे बताइए। तो इतना दो बेलन कितना है आपका, यहाँ से बेलन है ना, तो अगर इतना वाला एरिया मुझे पता चल जाए तो आप निकाल दोगे, और इतना वाला एरिया आपके पास है, इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी है बताओ। अगर ये 7 है, यहाँ से ये 7 है, तो ये भी तो इतनी 7 होगी, होगी नहीं होगी, लेकिन ओके, क्योंकि केंद्र से एक गोला की बात कर ले तो केंद्र से जो यहाँ दूरी होगी वही ये दूरी होगी, वही ये दूरी होगी, वही ये दूरी होगी, ठीक है, यही तो होता है, ठीक। तो ये आपके पास 7 हो जाएगा। तो अच्छा, अब अगर ये 7 हो गया तो आप ये वाली दूरी बता सकते हैं ना, बता सकते हैं, चलिए बताइए कितनी हो जाएगी। तो अगर हम बात कर लें बेलन, किसकी बात कर लें, बेलन की ऊंचाई की बात कर लें, तो क्या निकाल लोगे, बेलन की ऊंचाई यानी h, ठीक है, बेलन की ऊंचाई h, ठीक है। क्या निकाल लोगे बताओ भाई, संपूर्ण में से अगर 7 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यही आपका बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को, ठीक, गुड। अब आपको देखो निकालना क्या है इसमें आपको निकालना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये बना किस किस से है, जरा इस पर गौर करेंगे। तो अर्ध गोले पर रखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे बेटा आप लोग, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और क्या है आपके पास, बेलन का, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, ये बन जाएगा आपका कंप्लीट। इतनी बात पल्ले पड़ी, समझ में आई, आ गई। चलो अब सारी वैल्यू उठा के रख दो। अच्छा, अब आप फार्मूला बताएंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई, गुड, क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। आगे बात कर लें तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r h, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ओके ओके। चलो अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न अगर कोई बच्चा हो तो जैसे आपके पास ये बेलन है, तो बेलन में ये आपके 2 वृत्त होते हैं, ठीक है, या उसको ले लो, चाहे आप इसको ले लो, अर्धगोले को ले लो, ठीक है, कोई भी चित्र ले लो। अगर इसमें हम पूछ दें वक्र, ठीक है, वक्र बोल दें तो भी हम चारों तरफ का लेंगे, पृष्ठीय बोल दें तब भी लेंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, संपूर्ण बोल दें अगर तो ऊपर नीचे संपूर्ण पृष्ठीय बोलेंगे, जब तक हम संपूर्ण या कुल पृष्ठीय ना बोलें तब तक हम ऊपर वाले एरिया को जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, जो वृत्त को जोड़ा जाता है, ओके। चलो आप फार्मूला बताओ। यहाँ पर देखो संपूर्ण नहीं बोला, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्र बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कॉमन क्या मिल सकता है, 2 पाई, और r भी मिल सकता है क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, ठीक है। अगर बराबर त्रिज्याएं ना होती तो हमें r नहीं ले सकते थे, ठीक है, ओके। आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r प्लस h, ठीक है। तो 2 पाई का मान बेटा 22/7, r की बात कर लें तो r कितना है आपके पास, 7, ठीक है, और ये r कितना है, 7, और h कितना है आपके पास, ऊंचाई है आपके पास 6, ठीक है। अगर इस प्रकार से लिख के सवाल को सॉल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, तो छोटी रहेगी बेटा। ये देखो 6, ओके, बेलन की ऊंचाई लिखी जा रही है, बेलन का है, ठीक है, बर्तन की नहीं, बेलन की, ठीक है। आप देखो तो यहाँ से 7 कर जाएगा, यहाँ पर 44 आ जाएगा, और गुणे में कितना हो जाएगा बेटा, 13, ठीक है, 13 चक्को 52, हासिल है 5, ठीक है, फिर 13 चक्कू 52, 5 कितना हो जाएगा, 57, ठीक है। तो यहाँ पर 57 यानी 572 आ गया। मात्रक क्या है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दोगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 5 नंबर के सवाल का आंसर, ठीक है। फिर बेटा इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 6। देखो 6 में क्या लिखा हुआ है, सब लोग रीड करेंगे क्वेश्चन को पहले। ठीक है, लिखा हुआ है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, क्या है, एक जो है बेलन के आकार का क्या है, कोई तंबू है, उस पर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, तो चलो डायग्राम बनाते हैं। एक पहले बेलन बनाते हैं। ठीक, ये बना लिया बेलन, थोड़ा सा और ऊपर से बना ले बेलन। ये क्या बना लिया, बेलन। ठीक है, अब बेलन के ऊपर क्या है आपका, शंकु। ये बेलन है। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, बेलन हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका बेलन। ठीक है, अब इसी के ऊपर क्या है आपका, एक शंकु, तो शंकु हो गया ये। ठीक है, आया समझ में, इतना नहीं आया। ठीक, अब देखो इसी को हल करना है आपको। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, अब देखो कैसे करेंगे आप लोग। ठीक, इसको बना लो थोड़ा सा। ठीक, अब सारे मात्रक लिख लो क्या क्या दे रहा है आपको, तो सॉरी मान क्या क्या दे रहा है। लिखा है कोई तंबू जिसके अध्यारोपित है यदि बेलन का भाग, यदि बेलनाकार की भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर हैं। ये किसकी ऊंचाई कर रहा है, बेलनाकार की। इसकी ऊंचाई 2.1 है और इसका जो व्यास है वो 4 है। व्यास यानी ये 4 है। ठीक है, ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर। इतना समझ में आया सब बच्चों को। ठीक है, अब आगे देखो क्या दे रहा है, आगे क्या, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो आपको 2.8 दिया है। तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर होती है 2.8, क्या है, सारी वैल्यू मीटर में है। चलो कोई बात नहीं, मीटर में कर देते हैं। ये मीटर में है तो यहाँ पर भी सारी वैल्यू मीटर में है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। ठीक, अच्छा ओके, सेंटीमीटर जो है बहुत लिखा जाता है तो लिखने के लिए तड़पता रहता है, बस मुझे लिख दो कहता है। ठीक है, ये हो गया। जिसको ज़्यादा लिखो वो आ जाता है, जो जितना ज़्यादा पढ़ता है, जब आप पढ़ाई करने लगोगे तो आपका मन लगेगा पढ़ ले, नहीं करोगे तो नहीं मन लगेगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर का मन लगता है क्योंकि बहुत लिखा जाता है ना, तो उसका मन लगा रहता है, लिखो 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 मुझे। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। ठीक आगे अब देखो आपके पास क्या क्या है, तो सबसे पहले साइलेंट होके सुनेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बेलन की ऊंचाई दिया है। बेलन की ऊंचाई कितनी दिया है बेटा आपको, 2.1 मीटर दिया है। ठीक है, अगर हम आगे बात कर रहे हैं बेलन का जो व्यास दिया है, जिसको डी बोलते हैं, वो 4 मीटर दिया है। अगर बेलन का ही त्रिज्या निकाल लें r, तो 4/2 कट जाएगा, आएगा आपका 2 मीटर। ठीक है, यहाँ तक बेलन तक आ गया। अब शंकु की बात कर लें, जो शंकु में क्या दिया है बताओ, शंकु की त्रिज्या दिया है या नहीं? अरे वाह, क्या अच्छा आपने बोला है, दिया है। कहाँ पे दिया है? अरे ये 2.8। एक मिनट अंशु जी, आप बताएंगे ये क्या होता है? ये तो रेख ऊंचाई होती है, तो त्रिज्या ये आपका ये 4 है, तो ये भी 4 ही तो होगा, व्यास 4 होगा ना। तो अगर इसकी त्रिज्या जो होगी वही ऊपर वाले की त्रिज्या होगी, और बेलन के इस वाले पार्ट की इस पार्ट की दोनों की त्रिज्या तो सेम होगी, तो हम कह सकते हैं जो बेलन की त्रिज्या होगी वही तो शंकु की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो त्रिज्या तो कॉमन हो जाएगी, क्या हो जाएगी फिर 2 मीटर। 4 व्यास, आप त्रिज्या की बात कर रहे हैं भाई, ये त्रिज्या निकालेंगे ना आप, ये त्रिज्या इसको बोलते हैं 2। ये 2 है तो ये भी तो 2 है आपकी। ठीक है, दिया नहीं दिया? अब दिया क्या नहीं है, देखो आपको यहाँ की अगर हम बात कर लें, ये भी आपको ये पूरा कंप्लीट 4 है, ये आपको कितना दे रहा है, 2 दे रहा है ना यहाँ तक। अब यहाँ पर ऐसे दे रहा है। ठीक है, अब आप क्या निकाल लोगे, यहाँ पर लंब निकालना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ऊंचाई। जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है? शंकु का फार्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। हाँ, शंकु का πr/l होता है, तो πr/l। ठीक है, h की जरूरत नहीं पड़ती तो कोई ज़रूरी नहीं हम निकाल लेंगे। ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग करना है आपको। ठीक, h तो दिए ही है, सॉरी l तो दिया ही है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, अब आपको देखो लास्ट में देखो लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इस देखो आगे लिखा है, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ लिखा है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त
कैनवास, ठीक है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रयुक्त कैनवास कितना, इसमें कपड़ा लगा हुआ है। ये देखा होगा जो एयरफोर्स वाले लोग होते हैं या कहीं बाहर, वो लोग बाहर से आते हैं बस में, तो ऐसे अपना तंबू बनाते हैं। ठीक है, एयरफोर्स में जितनी मूवी देखी सब में ये देखा होगा ऐसे। ठीक है, तो उसी का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो कैनवास का अगर हम क्षेत्रफल बताएंगे, यहाँ पे लिख देना संपूर्ण कैनवास का क्षेत्रफल। बना कैसे है उसको लिख लो। तो सबसे पहले क्या है, एक बेलन है ना, तो बेलन का क्या लिखेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या है बेटा आपका, शंकु का है। ठीक है, आगे लिख देंगे हम लोग शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्या होता है आपका फार्मूला, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। शंकु की बात कर लें क्या होता है, पाई आर एल, ये फार्मूला होता है। त्रिज्या दोनों की समान है तो आर को भी कॉमन ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं इसमें कॉमन, पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, तो 2h बचेगा प्लस का l बचेगा। ठीक है, सारी चीज़ आपके पास है, उठा के रख दो, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे आ गया 22/7। आर की बात कर लें तो आपके पास आर कितना है, 2 है, और 2h कितना है आपके पास गुणे में, h की बात कर लें 2.1 है, प्लस l की बात कर लें तो कितना है आपके पास, l देखो दिया है तो यहाँ पे मेंशन कर लो, चाहे यहाँ पे लिख लेना शंकु की तिर्यक। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है बेटा, कितनी दी हुई है, जिसको l बोलते हैं, 2.8 मीटर दी है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो 2.8 मीटर। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2 से गुणा करा दोगे तो 44/7 हो जाएगा अंदर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, प्लस में 2.8। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो कैसे करना है, इसके आगे यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन तो 44, ठीक है, अपॉन में 7 है। अब देखो यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10। ठीक है, 8 गुणे में लिख दे इसको, 8 2 10। ठीक है, 2 6 1 7, एक संख्या पॉइंट यानी आपका ओनली 7 बचा 7। पॉइंट लगाओ या न लगाओ यहाँ पर। ठीक है, ओके, 7 से 7 कट जाएगा, 7 है ये। ठीक है, इसको करोगे तो ये जरूरी नहीं कि आप ये 0 लिखो, 7 बचेगा। ठीक है, कितना बचा आपका, 44 मात्रक मीटर है तो क्या लिख दोगे, 44 वर्ग मीटर, ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। लेकिन एक और लाइन ऐड कर रखी है इस क्वेश्चन में, वो क्या कर रखी है उसको भी पढ़ लो, उसको भी सॉल्व कर लो। और क्या कह रखा है उन्होंने, कह रखा है इसी सवाल में क्या कह रखा है, साथ ही 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत बताइए। 500 मीटर प्रति वर्ग से। ठीक है, तो क्या इन्होंने क्या दे रखा है बेटा, देखो इन्होंने दे क्या रखा है आपको, एक, ठीक है, देखो क्या दे रखा है, 1 वर्ग मीटर की लागत जो है वो लागत कितनी दे रहा है, 500 रुपये दे रहा है। यानी 1 वर्ग मीटर में जो कपड़ा जा रहा है वो 500 रुपये का जा रहा है। आपने पूरा कपड़ा कितना लगाया है, 44 लगाया है, 44 लगाया है ना, तो 44 से गुणा करा देंगे 500 से, आ जाएगा जितना रुपये लगाया होगा, जितना भी खर्च किया है। तो क्या लिखेंगे अब आप, किसका बनाओगे, 44 का, 44 वर्ग मीटर की लागत क्या हो जाएगी आपके पास, नीचे लिख दें इसके, क्या हो जाएगी बताइए, 44 से गुणा किसको करा देना है, 500 रुपये का। ठीक है, गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 2 0 ऐसे, 5 को 20, 5 को 20, 2 22। ठीक है, रुपये कितने हो गए, 22,000। ठीक है, इतने रुपये आपने लगाए हैं इतना बनाने में। ठीक है, ओके, समझ में आया, कन्फर्म आया, वेरी गुड। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ठीक है, अगर उनको क्लास अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 7। ठीक, देखो 7 में क्या लिखा हुआ है आपका, देखिए 7 में लिखा हुआ है
8.25 यानी 8.25 मीटर ऊंचाई का एक लंबी वृत्त बेलन के आकार का है एक टेंट है, ठीक है। इसके आधार का व्यास 30 मीटर है तथा ऊंचाई इतनी दी है 5.5 मीटर है। एक लंब वृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है, ठीक है, जिसका आधार समान है, जिसकी 45 प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाली कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या क्या दे रहा है। तो सबसे पहले एक बेलन बनाएंगे, ठीक है। चलो एक बेलन, ये बन गया आपका बेलन, ठीक है। बेलन बन गया, ये आपका बेलन बन गया। अब इस पे ही एक शंकु, जैसे अभी सेम सवाल था, सेम ऐसे सवाल है, ठीक। ये बेलन है, अब बेलन पे ही एक शंकु है आपका, ठीक है। थोड़ा शंकु और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे तो ठीक अच्छा बनेगा, ठीक। इस प्रकार का है, ठीक है, ठीक है आपका डायग्राम। अब देखो दिया क्या क्या है उसको रखना है। क्या क्या दिया है आपको? 8.5 मीटर क्या है बताइए? 8.5 मीटर क्या है? लंबा ऊंचाई है इसकी। तो पूरी ऊंचाई कितनी है? 8.25 मीटर। ये पूरी कंप्लीट ऊंचाई हो गई, ठीक है। और क्या दिया है आगे अगर बात कर ले, 30 मीटर क्या है बताओ? जिसके आधार का व्यास है, यानी ये जो है वो 30 मीटर है, ठीक। आगे और क्या आपके पास दिया है? 5.5 क्या है बताइए? ऊंचाई है, किसकी है ऊंचाई? 5.5 बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से ले लेंगे, ये ऊंचाई किसकी हो गई? बेलन की, 5.5। ओके, इतना समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, यह एक लंब वृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ जिसका आधार समान है। और आधार समान का मतलब है जो 30 यहाँ है तो 30 ऊपर होगा, ठीक है। जो इसकी त्रिज्या होगी वही उसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। अब आपके पास क्या दिया है उससे लिख लो पहले। तो आपके पास देखो क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले आपको दिया है बेलन का व्यास दिया है, ठीक है, बेलन का व्यास। चलो बेलन का व्यास यानी d बराबर 30 मीटर दिया है। अगर बेलन की हम त्रिज्या निकालें, क्या निकालें? बेलन की त्रिज्या, तो क्या निकल आएगी? 30/2, यानी क्या हो जाएगा आपका? 15 मीटर निकल आएगी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं तो बेलन की ऊंचाई दिया है, क्या दिया है? बेलन की ऊंचाई दिया है, और बेलन की ऊंचाई जो है वो 5.5 मीटर है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ आप बताएंगे, शंकु की त्रिज्या दिए है या नहीं दिए है? दिए है। जो बेलन की होगी वही तो शंकु की होगी। अगर शंकु की त्रिज्या कितनी है, मान लीजिए ये है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या पूरी यहाँ से वही होगी, 15 ही तो होगी, 15 मीटर होगी। ये भी तो 15 मीटर है, ये त्रिज्या समान हो जाएगी 15, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे लिख देना है आपको किसकी त्रिज्या? शंकु की, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर बेटा शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितनी है? 15 मीटर है, ठीक है। अच्छा शंकु की ऊंचाई क्या दी है? शंकु की ऊंचाई बताइए। शंकु की ऊंचाई, क्योंकि पहले ऊंचाई निकालोगे तभी तो तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई बताओ क्या हो जाएगी? संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई में से अगर ये वाली बेलन की ऊंचाई घटा दोगी तो ये निकल आएगा ना। तो संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 8.25 से माइनस कर दें अगर 5.5, तो काम बन सकता है या बिगड़ सकता है बताइए? बन सकता है। तो काम बन रहा है तो काम बना लेते हैं। फिर देखो क्या हो जाएगा, 8.25 में घटा देना है आपको इसको, ठीक है। जीरो बैलेंस कर लेंगे, 5 बचेगा, 12 में 5 गया है 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 7 में से 5 गए 2, तो 2.75 यानी 75 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है आपको 2.75 मीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई हो गई, कितना समझ में आया सब? अब आपको क्या निकालना है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L होती है, L होती है। फार्मूला क्या होता है आपका?
एल स्क्वायर बराबर, ठीक है, यही तो कहोगे ना, हाँ, एल स्क्वायर बराबर ये आपका आधार, भले यहाँ से निकाल लो, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लग जाएगी ना, वही चीज़, क्योंकि 90 एंगल यहाँ बना रहा है, ये आपका कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब आपने हाँ रूट में नहीं, अभी हमने किसने कहा रूट में, हो सकता है रूट में, यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है, अगर स्क्वायर हटा दें तो हो सकता है, हमने हटाया नहीं ना, क्यों परेशान हो, ठीक है, हमने अभी फार्मूला रखा है, अभी हटा देंगे तब बता देना। तो यहाँ पे देख लो इसकी ऊंचाई दिया क्या है, यहाँ अंदर लिख देते हैं, कितनी दिया है, आपने भी निकाली 2.75 दिया है, ठीक है, और ये 15 दिया है, पाइथागोरस प्रमेय पूरी लग जाएगी, तो ठीक है। तो सारी वैल्यू को पुट करें तो यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर आर में कितना दिया है, 15 का स्क्वायर प्लस 2.75 का स्क्वायर। अगर रूट लगाना है तो यहाँ का वर्ग आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ का वर्ग हटाओगे, जब एल ओली निकालोगे तब आपका रूट लगेगा। फार्मूले भी लग सकता है, अगर ये एल ना स्क्वायर ना लिखो तो फार्मूले भी लगा सकते हो, शायद आपके पास फार्मूला ये लिखा है ऐसे रखा हो, ठीक है। पर मैथड को इसलिए कह रहे समझोगे तभी तो समझ में आएगा, है ना, ठीक है। यहाँ तो समझना, आप क्या करेंगे, 15 का क्या वर्ग होता है, 225 होता है, ठीक। तो यहाँ पर L बराबर 225 लिख देंगे प्लस 275 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, किसी ने अभी हमने किसी बच्चे से बोला था निकाल लेंगे, बताइए। देखो 275 का जब वर्ग निकालेंगे गुणा करके 2 बार, 275 इंटू 200 तब आएगा आपका 75, 625 आएगा जब आप गुणा करके निकालेंगे, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया सब बच्चों को, ठीक। अब देखो क्या करना है आपको, रूट लगाए, रूट। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2.75 इंटू 2.75 लिखेंगे। इसका जब गुणा कराएंगे तो आपका 75 पूरा जब कराएंगे तब ये आएगा, तो 1 2 3 4 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग के आएगा 7.5625, ये आपका आएगा। ओके, अब इसको अगर जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, जोड़ो, तो यहाँ पर जोड़ोगे, ठीक है, पॉइंट वाली चीज़ तो ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको जब ऐड करोगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 5625, ठीक है, 7512, ठीक है, पॉइंट यहाँ लगा देना, ठीक है। ओके, आ रहा समझ में, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा जब इसको ऐड करोगे, ठीक है। ओके, अब जो ये होता है 1525 का, ठीक है, ये किसका होता है 1525 का। आप इसका चाहे एलसीएम करके निकाल लेना, तो ये जो निकाल लोगे तो ये 1525 निकल के आएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर जब बाहर निकालोगे रूट से। अगर किसी को डाउट हो तो निकाल के दिखा सकते हैं, किसी को डाउट चाहेगा, बोलिए, चाहोगे, चलो तो चाहे, आपके चाहने से कुछ भी होगा। देखो कैसे निकालना है, तो 23 25 ये आपको दिया है, देखो ये दिया नहीं दिया, देखो ये लिखा है। चलो इसको करते हैं, तो एक इससे डिवाइड करेंगे, लासा करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है। चाहे अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य गुणनखंड सबको आता है ना, अभाज्य गुणनखंड से जल्दी हो जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, एलसीएम कर लो पूरे का, फिर पेयर बना लो 2 2 के, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड सबको आता होगा, सीखा होगा, 7th में सीखा भी होगा, तो नहीं सीखा तो सीख लो। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, पीछे से पेयर बनाते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं, बन गया, इधर बचा 2, तो वर्ग हमें चाहिए किसका, 2 से कम होना चाहिए वर्ग, तो 1 का ही वर्ग जो 1 होता है, 2 का वर्ग 4 हो जाता है, तो 2 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, ठीक है, इतना समझ में आया सब बच्चों को। अब यहाँ वाले को ऐसे करके जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, आगे पेयर नहीं जोड़ा के साथ उतार लो, ठीक है। अब आगे देखो इसके क्या करना है, इसके आगे क्या करेंगे बताइए। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखो जिससे थोड़ा सा कम आए, 2 के बगल में, तो 2 है, अगर यहाँ पर कितना ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर कोई 2 समझने का प्रयास करो, यहाँ पर कोई ऐसी एक संख्या लिखोगे जिसका आप बैलेंस कराओगे 2 से। अब यहाँ पे 2 का पारा ऐसा पढ़ोगे 13 से कम रहा है, तो 6 हो सकता है, ठीक है, और लेकिन 6 4 36 6 से ला जाएगा, 5 हो सकता है, 5 25, ठीक है, और 5 2 10, 5 हो सकता है, देखो 5, तो 5 से करा दो, जो यहाँ लिखेंगे उससे ही गुणा हम कराएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 5 25, 5 2 10,
10 2 12, ठीक है 12 ये हो जाएगा। कितना लिखा आपने 5, और इसी 5 को यहाँ पर जोड़ दो तो हो जाएगा आपका कितना 30 हो जाएगा। हटाओ 12 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा जी, कहाँ पे, अरे यहाँ पे तो नोट ही करते चलेंगे, ठीक है। अब देखो 12 में से 5 गए 7 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, अगला 5 6 नोट कर लेंगे। अब ये किससे जाएगा आपका, ठीक है, तो 3 बैलेंस करा दो 7 से, 2 से चला जाएगा, ठीक है आराम से। तो 30 और 2 बगल में लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, थोड़ा 30 को बढ़ा देना यहाँ पर 2, तो 2 में कराएंगे तो ये 2 को यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो 2 0 2 0 0, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 0 2 3 6, ठीक है। इस 2 को जोड़ दोगे तो 204 304 हो जाएगा। इसको घटाओ तो कितना आएगा 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, आगे आप 5 उतार लो। अब फाइनल ये 5 से चला जाएगा। देखो कैसे, जो एक संख्या यहाँ लिखोगे वो 5 से बैलेंस, 4 हमारा 2 से बैलेंस, 0 हमारा इससे बैलेंस, तो 5 3 15 ही होता है, ठीक है। तो ये 5 से चला जाएगा, तो 5 को 20 पूरा लिख दो लास्ट में, ठीक है। और फिर 5 0, अच्छा 5 यहाँ आप लिखोगे, ठीक, वेरी गुड। 5 25 और 5 को 20 2 22 पूरा लिख दो, 5 3 15, देखो पूरा कट जाएगा, ठीक है कट जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, पॉइंट कहाँ लगा 1 2 3, तो यहाँ अगर पॉइंट आपका यहाँ लगा होता तो पॉइंट यहाँ पर आता ना, ठीक है, यहीं भी तो आता, क्योंकि यहीं से नोट कर लिया था, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। ओके बेटा, आप देखते हैं इसके आगे, ठीक है। तो इसके आगे क्या करना है आपको, यहाँ तक निकल आया सबका, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, अब आपको देखो इसमें निकालना क्या है, तो सबसे पहले देखो इसमें संपूर्ण आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और 45 प्रति वर्ग मीटर की दर से जो कैनवास का जो खर्चा है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले कैनवास का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लो। तो इसके आगे लिखना है आपको, देखो क्या लिखना है यहाँ पर, देखो यहाँ पे लिख देना आप कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, आप बेलन और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, यही तो होगा। तो ये आप लिखना है आपको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और बेलन का हो जाएगा ना, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। देखो सब बच्चे फार्मूले को याद कर लेंगे, अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई फार्मूले तो बताएगा नहीं ना, ठीक है। पता लगे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, मैथड आता है, सब कुछ आता है, लेकिन ये नहीं पता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। सब कुछ कराओगे, जितनी भी मेहनत की है सब मेहनत में आपको पानी फिर जाएगा, इसलिए फार्मूले जरूर याद कर लेना, ओके। आगे बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, ये फार्मूला होता है। इन दोनों में कॉमन क्या लिखा है, पाई आर एल प्लस 2h मिल गया, ठीक है। अब देखो पाई की जगह क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर की बात कर लें तो आर देखो यहाँ पर दिया है 15 दिया है, ओके। एल कितना दिया है, एल आपने निकाला, इसको भी मीटर लिख देना अगर सारी वैल्यू है, कितना दिया 15.25 प्लस 2 गुणे एच कितना दिया है, एच ऊंचाई, ये देखो एच है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 5.5 दिया है। कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो देखो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, तो गुणा करा दो, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 33/7 यही आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर लिखा है 15.25, ऐसे लिख दो, इसका गुणा करा देंगे बेटा, पीछे बेटा आप सामने देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए 2 से गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ओके। इतना समझ में आया। आप देखो इसको ऐड कर दो, ठीक है, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 330/7, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 0.25, ऐसे जुड़ जाएगा, 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 26, ये आ जाएगा, ठीक है। कट कर दो, 7 से देखो एक कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा, 7 त्रिक 21 पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि आगे संख्या ले रहे हैं, ठीक है। कितनी बार में जाएगा ये
7 त्रिक 21 लिया था, कितना बचा था 5 2 52, तो कितनी बार में चला जाएगा 7 7 7 49, कितना आया आपका 49, 3 बचा 5 बार में 35, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ठीक, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 330 गुणे 3.75, ठीक है, इसका गुणा करा दो। ठीक है, तो चलो इसका गुणा यहाँ पे करा दे रहे हैं। ठीक है, किसका गुणा कराना है 3.75 का गुणा कराना है 3 3 से, 3 बचे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 3 9, ओके, और 9 2 11, ठीक है, 5 2 1 1 आ जाएगा, 5 7 3 2 1, ठीक है, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी आपका आ जाएगा 123.75, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है 7, ठीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं गुणा कराने के बाद 123.75, ठीक है। देखो मात्रक मीटर लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो आगे सवाल इसके लिखा हुआ है कि जो 45, देखो लिखा है 45 वर्ग प्रति मीटर की दर से इसमें कैनवास का खर्च आ रहा है, तो इतने पे कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 वर्ग, आगे इसके 1 वर्ग मीटर का 1 मीटर देना की दर से लागत, 1 वर्ग मीटर की लागत थी, कैनवास आप लिख लेना, इसमें लागत कितनी है आपकी कैनवास का 1 मीटर के यहाँ पे लिख लो, कैनवास का खर्च कितना है बेटा आपका 45 रुपये। ठीक है, अब आपको बताना कितना है 123.75, ठीक है, वर्ग मीटर की लागत का खर्च। ठीक है, तो क्या करा देंगे आप 75 गुणे 45, ठीक है, इसका गुणा कराएंगे, देखो कितना आएगा। ठीक है, 123.75 गुणे है 45, देखो यहाँ पर आपका एक जीरो आएगा, यहाँ पे देख लेना ज़रा सा, यहाँ पर जब ये वाला जीरो को नोट नहीं किया गया है। ठीक है, वैसे आप यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या नोट करते हैं, ज़रूरी नहीं था, ठीक है, लेकिन अभी ज़रूरी होगा। ठीक है, अभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब इसका गुणा कराओ, कितना आ जाएगा 0 कहाँ पे, अच्छा हाँ, यहाँ पे पॉइंट आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, ये पॉइंट आपका आएगा, तो यहाँ पर जो आपका आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो आएगा इस जगह पॉइंट आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक जीरो भी रहेगा, छोटा सा प्यारा सा न्यारा सा जीरो। ठीक है, ठीक, अरे यहाँ पर भी, अरे भाई साहब यहाँ पर भी, ठीक है, हो गया। अब इसका देखो गुणा कराएंगे, देखो क्या आ जाएगा। ठीक है, देखो इसका गुणा कराओ, क्या आ जाएगा 5 25, 5 7 35, ठीक है, और 5 3 15, और 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, 5 एकम 5, ओके, 5 1 6, ओके, कट्टम लगाएंगे 0 5 को 20, 4 7 28, और 4 3 12, और उसके बाद आ जाएगा 4 दूना 8, 1 9, और 4 एकम 4, जोड़ दो 0 5 7 8 6 5 5 1 2, अच्छा पॉइंट यहाँ लगा हुआ आपकी बार। ठीक है, 1 2 1 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 68 7 50 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया सब बच्चों को? तो ओके बेटा, इस सवाल को नोट कर लीजिए और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में सभी बच्चों से। ठीक है, सब बच्चे सवाल को ज़रूर नोट करते हुए चलेंगे। ओके, आज ही सब बच्चों से जय हिंद।